एक बार फिर से आज पटना में बड़ी बैठक जो है वो रखी गई है। इस बैठक में बिहार के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें बुलावा भेजा गया है और यह बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर फैसला लेने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन की यह महत्वपूर्ण बैठक आज यानी कि 4 मई को पटना के दीघा रिसोर्ट में किया जा रहा है। दीघा स्थित जो रिसोर्ट है यहां पर किया जा रहा है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि पटना में इस बैठक में महागठबंधन के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जो नेता हैं उनके चेहरे पर मुहर लग सकती है। यही वजह है कि पिछली बार जो कांग्रेस और राजद दफ्तर में बैठक हुई थी, इस बैठक में तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई बात खुलकर नहीं हुई थी। महागठबंधन के नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर, सांसद और विधायकों के बीच में वह पोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कांग्रेस मान क्यों नहीं रही है। यही वजह है कि सभी विधायकों को बुलाया गया है, सभी जिला के जिला अध्यक्षों को बुला लिया गया है, संगठन के नेताओं को बुलाया गया है, सभी पार्टी के विधायक और सांसदों को बुलाया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पटना में होने जा रही है। इस बैठक से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बन सकती है। खबर यह है कि साथ ही साथ पूरे जिला में, प्रखंड में, पंचायत स्तर पर, बूथ लेवल तक महागठबंधन अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं से फीडबैक लेकर ये जानने की कोशिश करेगा कि बिहार के लोगों के मन में किस तरीके की बातें हैं महागठबंधन को लेकर, जिला में किस तरीके से काम करने की जरूरत है। चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, कभी भी बिहार में चुनावी रणभेदी बच सकती है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से एनडीए अपने तमाम प्रदेश के अंदर घूम घूम कर जिला अध्यक्षों के साथ, एनडीए के सभी नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन करके बैठक करके ये तय कर चुकी है कि पूरे बिहार में एनडीए मजबूत है, ठीक उसी प्रकार अब महागठबंधन की ये जो पहली इतनी विशाल जो है वो बैठक होने जा रही है। इसके पहले केवल प्रमुख नेताओं के बीच बैठक हो रही थी, 3 बैठकें हुई है जिसमें प्रमुख नेता ही शामिल हुए थे, लेकिन ये जो बैठक है इसमें जिला के अध्यक्ष तक को निमंत्रण दिया गया है। खुद इस बात की चर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि अब हम लोगों ने सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जो विधान परिषद के सदस्य, उनकी मौजूदगी के अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं और जो जिला के अंदर संगठन के पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे और कई ऐसी चीजें हैं जिसको स्पष्ट करेंगे। यानी महागठबंधन में बिहार के लोगों की क्या कुछ राय है, सीएम का फेस आगे नहीं करने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिहार के लोगों में किस तरीके की बातें हो रही है, क्या कुछ कंफ्यूजन है, इन सभी चीजों को दूर करने का जो है वो ये रणनीति का हिस्सा है कि इस बैठक में फैसला हो सकता है। खैर, बैठक में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन में मानने के लिए तैयार होगी कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा सभी दल के नेताओं ने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। अब जिला अध्यक्षों से बात करने के बाद फाइनल मुहर तेजस्वी यादव के ऊपर लगती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव इस बैठक के मुख्य नेतृत्व करता तो है, लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव के सीएम फेज के चेहरा अब तक आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि सब कुछ तय हो चुका है। इधर कांग्रेस पार्टी के जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, जिताऊ सीटों पर कांग्रेस तेजस्वी यादव से हामी भरवा ले। अगर तेजस्वी यादव से कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने में सफल हुई तो बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की जो रणनीति है वो सफल हो जाएगी। हर हाल में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना है, यह बात कांग्रेस पार्टी बेहतर समझती है, सहयोगी जो दूसरे दल है वो भी समझते हैं। यही वजह है कि तमाम सहयोगी तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाने से पहले अपने अपने हिस्से के हिस्सेदारी वाले सीटों का खुलकर घोषणा चाहते हैं। तेजस्वी बता दें कि कितनी सीटों पर तमाम दल के नेता चुनाव लड़ेंगे। 2020 के चुनाव का उदाहरण भी दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है
कि यही मुकेश सहनी जो आज महागठबंधन में है, तेजस्वी यादव के सबसे मजबूत साथी ये होने का दावा कर रहे हैं। वही मुकेश सहनी 2020 के चुनाव प्रचार में के ठीक पहले गठबंधन के जिस दिन ऐलान हो रहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि मेरे पीठ में चूड़ा घोंपा गया है, बेईमानी की गई है, मुझे नहीं बताया गया है। वही मुकेश सहनी चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव खुलकर पहले ही बता दे कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट की तीनों पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनकी सीटों की संख्या क्या होगी। चुनाव के वक्त यह ऐलान नहीं होगा, पहले यह ऐलान होना चाहिए। यही वजह है कि पूरी जो जिज है वो गठबंधन के अंदर बनी हुई है। अब देखना है कि तेजस्वी क्या गठबंधन के सहयोगी दलों के दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं या उनके आगे झुक जाते हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनका फैसला अब अपने सहयोगियों पर टिका है। आज की बैठक के तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैठक में क्या कुछ हुआ, एक एक पल की खबर फर्स्ट बिहार झारखंड पे ही आपको मिलेगी सबसे पहले। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना